चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। दिया है प्रश्न में पूर्णांक बताया गया था। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक के बारे में बताया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, युग्म मतलब होता है जोड़ा। तो यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी हुई है, दो पूर्णांक दिए हुए हैं और दोनों का युग्म दिया है, जैसे 26 और 91 जोड़ा दिया है। ऐसे ही 510 और 92 ये जोड़ा दिया है और 336 और 54 ये जोड़ा दिया है। तो अगर आप पूर्णांकों के निम्नलिखित मतलब नीचे जो लिखे गए हैं युग्मों, यानी कि पूर्णांकों के युग्म नीचे दिए गए हैं, ये 3 युग्म दिए हैं, इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो इन तीनों पूर्णांकों के पहले हम एचसीएफ निकालेंगे और फिर एलसीएम निकालेंगे। यानी कि पहला लेंगे उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम और एलसीएम निकालने का गुणनखंड विधि हम यहाँ पर यूज करेंगे। कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि इसकी जांच भी करनी है। जांच मतलब सत्यता की जांच होती है कि जो एचसीएफ और एलसीएम आया वो सही है कि नहीं सही है। तो उसके लिए एक सूत्र होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। यानी कि जो दो संख्याओं का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे, अगर उन दोनों का गुणनफल कर दें तो उस संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये सिद्ध करना है, मतलब जांच करना है। तो अब हम इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहला पार्ट ले लेते हैं। पहला दिया है 26 और 91। तो 26 और 91 वाला लेते हैं और इसको हम हल करते हैं। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो हमको पता है चाहे हमको एचसीएफ निकालना हो चाहे एलसीएम निकालना हो, तो एचसीएफ निकालने के लिए भी और एलसीएम निकालने के लिए भी हमको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो हम 26 और 91 का पहले गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहली संख्या कौन सी दी है? 26 दी है। तो पहले हम 26 का गुणनखंड करते हैं। 26 का हम खंड करते हैं। चलिए सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 एकम 2, 2 23 6, यहाँ पर आ गया 13। और हमको पता है कि 13 वाली संख्या केवल 13 से कटेगी। 13 एकम 13, यानी कि 26 का अगर हम देखें तो 26 का गुणनखंड आया 2 गुणे 13। तो 26 के गुणनखंड हो गए, यानी कि हम 26 का गुणनखंड कर लिया। अब दूसरी संख्या कौन सी है? 91। तो अब हम 91 का गुणनखंड करते हैं। तो 91 का करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 9 1 10, यानी कि लास्ट में ना तो 0 है ना तो कोई सम संख्या है, मतलब 0 से नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 9 1 10 और 10 3 से नहीं कटता है। तो हम 5 से देखते हैं। तो 5 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। तो हम डायरेक्ट अब किससे काटेंगे? 7 से। 7 एकम 7 और 7 और कितना 9 होता है? 7 2 9 2 और आगे कितना दिया? 1। तो 1 इसके आगे आ जाएगा 21 हुआ और 7 3 21, यानी कि 13 आया। अब 13 का खंड करेंगे तो 13 से ही कटेगा। 13 एकम 13, यानी कि अगर हम 91 का खंड करें तो 91 का आ जाएगा 7 गुणे 13। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम का है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको पता है, एचसीएफ अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए कहा है, तो एचसीएफ किसका किसका निकालने के लिए कहा है? 26 और 91 का। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखते हैं, 91 कामा 26 बराबर, और एचसीएफ बराबर हमको पता है उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या होता है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है जो दोनों में हो, यानी कि 26 वाले में भी हो और 91 वाले में भी हो। तो अगर हम देखें तो 26 और 91 में जो दोनों में है वो कितना है? 13। 13 दोनों में है ना, उसके अलावा कोई संख्या नहीं है। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो जाएगा? 13, यानी कि 91 और 26 का औसत हो जाएगा 13। ये हो गया आंसर। ऐसे ही अगर हम अभी तो हम एचसीएफ निकाले, अब हमको क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम निकालना है किसका किसका?
91 और 26 का। नियम यही होता है कि बड़े वाले को पहले छोटे वाले को बाद में लिखें, लेकिन अगर हम चाहें तो छोटा बड़ा किसी को भी लिख सकते हैं। तो क्रम का मतलब होता है पहले बड़ा बाद में छोटा। अब 91 और 26 का लॉस निकालना है, तो लॉस हम कैसे निकालते हैं? जो उभयनिष्ठ है, जो मतलब दोनों में कॉमन है, उसको तो लेते ही हैं, जो नहीं है उन संख्याओं को भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम उभयनिष्ठ वाला देखते हैं। तो दोनों में क्या है? 13, तो 13 हो गया, गुणे 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो जो नहीं है उसको भी लेना है, 2 हो गया। और 7 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी 7 को भी लेना है। 13 गुना 26 गुणे 7, 7 6 42 का 2 हाथ में लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182, यानी कि मौसा आ गया 182। अब हमको क्या करना है? जांच करना है। इतना करने के बाद जब पहले इसमें कहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों की युग एचसीएफ और एलसीएम, तो हमने एचसीएफ निकाल लिया 13 आया और एलसीएम निकाला 182 आया। जब हम इसको निकाल लेंगे तथा इसकी जांच कीजिए, तो मतलब अब हमको क्या करना है? इसका जांच करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जांच। और जांच किससे करना है? दो संख्याओं का गुणनफल। तो पहले हम क्या करेंगे? अगर हम चाहे तो 2 प्रकार से जांच कर सकते हैं। इस पूरे सूत्र को लिखें, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो संख्याएं, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 26 और 91। तो 26 गुणे 91 बराबर एचसीएफ हम निकाल चुके, एचसीएफ उठा के यहाँ रख दे, और एलसीएम निकाल चुके, एलसीएम उठा के यहाँ पर रखे। और बायां पक्ष और दायां पक्ष के बराबर आ गया तो जांच हो गया। या फिर हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल अलग निकाल लें और एचसीएफ और गुणे एलसीएम अलग निकाल लें, और उसके बाद इस सूत्र को अगर दोनों बराबर आ गया तो इस सूत्र को हम लिख देंगे आता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो चलिए हम दूसरी तरीके से लगाते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। तो अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल देखें तो दोनों संख्याएं कौन सी हैं? पहला है 26 और दूसरा है 91। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल अगर हम देखें तो 91 और 26 का गुणनफल, तो 26 गुणे 91, 1 छक्के 6, 1 दूना के 2, 9 छक 54 का 4 दूना 5, 9 दूनी 18 और 5, 18 2 20 और 3 23, 6 4 2 6 3 2, यानी कि 23 66 आ गया। ये आ गया गुणनफल। अब हम निकाल लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल इतना आ गया। अब मौसा गुणे ल से निकाल लेते हैं। एंड एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ कितना आया था? एचसीएफ आया था 13 लिखिए, गुणे एलसीएम बाद में है तो एलसीएम वाला मान लिख लेते हैं 82। 13 दूना 26, कई 6 हाथ लगा 2, 13 अट्ठे 104 और 20, 2 4 2 6 बचा 10, 13 कम 13 और 10 23। अगर यहाँ पर देखें तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और मौसा गुणे ल से दोनों के ऐसे में, अतः हम लिख सकते हैं, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहला पार्ट हमने कर लिया। अब हम दूसरे पार्ट पे देखते हैं। तो दूसरे का हल देखते हैं। हम देखेंगे दूसरे का। तो इसमें दो संख्या दी है, 510 और 92। तो सबसे पहले हम 510 का खंड करेंगे, फिर उसके बाद खंड करेंगे 92 का। तो 510 का खंड कर लेते हैं। तो 510 का अगर खंड करें
तो लास्ट में 0 है, मतलब 2 से कटेगा, तो 2 से हम काटते हैं। 2 दूना के 4, 4 और कितना 5 होता है 1, तो 1 हुआ और आगे कितना है, यानी कि 11 हो गया। 2 का पहाड़ा करो, 2 पंजे 10, 10 हो गया। तो यानी कि 10 में कितना जोड़े 11, 1, 1 के आगे कितना है 0, यानी कि 10, 2 पंजे 10। अब हम देख रहे हैं लास्ट हमारा 5 आ रहा है, तो 5 से कटेगा, तो सीधा 5 से काटते हैं। 5 बचे 25 और 5 एकम 5, 91 आ गया। तो लास्ट में ना तो 5 एक 6 है, मतलब 3 से कटेगा, तो 3 से काट लेते हैं। 3 एकम 3 बचा 2, 21, 3 7 21 और 17, 17 से ही कटेगा, 17 एकम 17। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। तो ये आएगा, लाइन से लिखेंगे, 5 बाद में लिखेंगे, 3 पहले लिखेंगे। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये हो गया। ये तो हो गया 510 का खंड। इसमें कोई 2 बार नहीं आया संख्या, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। अब ऐसे निकाल लेंगे 92 का। तो 92 का जब निकालेंगे तो लास्ट में 2 है, सम संख्या, तो 2 से कटेगा, 2 चौक 8 और 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे क्योंकि 6 है लास्ट में, तो 2 गुना 4, 2 3 6 और 23 आ गया, मतलब 23 से ही कटेगा, 23 एकम 23, यानी कि इसका खंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एचसीएफ किसका किसका, 510 और 92 का, बराबर हो जाएगा। एचसीएफ बराबर क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो दोनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 दोनों में है, तो 1 2 लिख लेंगे गुणे। फिर यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर 2 है, 2 कहीं नहीं है। फिर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है कहीं नहीं है। 5 17 कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब केवल कितना होगा 2। तो 510 और 92 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। अब हम निकाल लेते हैं एलसीएम। एलसीएम किसका, 510 और 92 का। तो एलसीएम मतलब होता है जो कॉमन है, पहले उसको लिखते हैं। तो 2 पहले से ही कॉमन था, तो 1 2 हो गया। अब क्या बचा, 2, 1 2 और है गुणे, ये भी 2 हो गया। अब 3, इससे बड़ी संख्या 3 है, 3 और कहीं है नहीं है। फिर उससे बड़ी संख्या 5, फिर उससे बड़ी संख्या 17, फिर उससे बड़ी संख्या 23, इतना हो जाएगा। अब इसका गुणनफल, तो 2 गुना के 4 3 12, 12 पंजे 60 गुणे 17 3 51 का 1 हाथ लगा 5, 17 गुना 34 और 5, 34 5 39, इतना हो गया। अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो 6 एकम 6, 6 9 54 का 4 होगा 5, 6 3 18 और 5 8 5 13 23, और इसका 0 इसके आगे आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, एलसीएम हो गया। तो पहले एचसीएफ कहा था, तो हमने पहले एचसीएफ निकाल लिया, फिर एलसीएम कहा था तो एलसीएम निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको जांच करनी है। तो इस बार जांच हम दूसरे तरीके से करते हैं। अब इस बार जांच हम कुछ अलग तरीके से करेंगे। अब जांच, और जांच के लिए हमको पता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही आना चाहिए। तो 2 संख्याओं को गुणनफल, दोनों संख्या क्या थी, 510 और 92, तो 510 गुणे 92 बराबर आना चाहिए। एचसीएफ कितना है, 2 गुणे एलसीएम कितना है, तो एलसीएम है हमारा 23,460। अब गुणा कर लेते हैं, बराबर किस तरफ का,
तो 92, 510 और 92 का गुणा करेंगे तो 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 शून्य शून्य, 9 एकम 9 और 9 बचे 45, 0 2 9 5 6 4 4 कितना है, यानी कि बाया पक्ष है 4 6 9 2 0। अब इसको कर लेते हैं, 2 शून्य शून्य, 2 छक्के 12 का 2 हाथ मिलेगा, 2 छक्के 12 का 2 हाथ मिलेगा, 1 2 चौक 8 1 9, 2 3 6 और 2 दूना के 4। यहाँ पर देखें 4 4 6 6 9 9 2 2 0 0, यानी कि बाया पक्ष बराबर नया पक्ष, चूंकि LHS बराबर RHS, अतः जांच किया गया जा सकते हैं, किया गया जांच सत्य है। हम दूसरे प्रकार से इस तरीके से जांच कर सकते हैं, चाहे पहले वाले की तरह करें चाहे दूसरे वाले की तरह करें, दोनों सही है। तो इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। तो दूसरा पार्ट हमारा इधर से स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा। तो ये दूसरा पार्ट था। हम लास्ट वाले पार्ट को देखते हैं। लास्ट वाला दिया है 336 और 54। तो सबसे पहले हम करते हैं तीसरे वाले पार्ट को। तो पहला संख्या क्या दिया है 336, तो 336 को लिख लेते हैं बराबर। फिर दिया है 54, तो 54 को लिख लेते हैं उसके बाद बराबर। तो सबसे पहले हम 336 का खंड करेंगे, फिर 336 का भी खंड करेंगे। तो लास्ट में देख रहे हैं 6 है, तो मतलब सम संख्या है, तो 2 से विभाजित होगा, 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 और कितना 3 1, और उसके आगे संख्या कितना दिया है 3, यानी कि 13 हो गया। 2 छक्के 12, 12 और 1 13, यानी कि 1 बचा, और आगे कितना दिया है 6, 2 अट्ठे 16, तो इतना हो गया। अब ऐसे इसको काटेंगे। अब लास्ट में फिर सम संख्या दी है, मतलब 2 से फिर कटेगा, फिर 2 से काटते हैं, तो 2 से 1 में जाएगा नहीं, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8 पूरा कर गया। फिर 2 चौक 8, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। अब यहाँ पर लास्ट में 0 या सम संख्या नहीं आ रहा है, तो ये 3 से कटेगा, 3 से देखते हैं, तो 2 और 1 3, संख्याओं के ऊपर 3 आ रहा है, 3 एकम 3, यानी कि 3 से कटेगा, 3 सत्य 21 और लास्ट में 7 आ रहा है, मतलब 7 एकम 7, 7 से कटेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है, 1 2 3 4 और 3 7 गुणे 3 गुणे 7। ऐसे 54 का निकाल लेते हैं। तो 54 का कितना होगा, 54 का देख लेते हैं। लास्ट में सम संख्या 2 से कटेगा, 2 दूना के 4 बचा 1, 4 और 1 5 होता है, तो 1 बचा, और आगे कितना लिख देंगे 14, 2 सत्ते 14, 27 आ गया। तो देखने में लग रहा है 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 3 कितनी बार है 3 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हमने ऐसे निकाल लिया। चाहे तो इसको हम घात के रूप में भी बना सकते हैं, और चाहे तो ना बनाए कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर लेते हैं। अब लिख लेते हैं SCF। SCF क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको SCF निकालने के लिए है। तो SCF हम तभी निकालते हैं, SCF या LCM कब निकालते हैं, जब हम गुणनखंड कर लेते हैं तब। तो SCF या LCM निकालने के लिए हमको पहले खंड करना पड़ेगा। तो हमने खंड कर लिया, अब निकालेंगे SCF। और SCF किसका किसका, 336 और 54 का। तो 336 कामा 54 बराबर हो जाएगा, SCF बराबर होता है कॉमन फैक्टर। तो अब उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, जो दोनों में हो। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये दोनों में है। फिर ये अगर 3 देखें तो दोनों में है, और कुछ कॉमन है। अब इसमें जो 3 आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है, इसमें जो 2 आ रहा है इसमें नहीं आ रहा है, यानी कि केवल 1 2 और 1 3, 2 गुणे 3, यानी कि 6 हो जाएगा इसका SCF। 6 हमको SCF मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं LCM। तो LCM किसका किसका, 336 और 54 का। तो LCM में बताया गया कि जो कॉमन है पहले उसको लिख लेते हैं, फिर जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेते हैं। तो कॉमन कितना है
2 गुणे 3, ये दोनों हो गया। अब इसको छोड़ के कितना 2 आया है, 1 2 3, 3 2 और लिख लो, 3 2 और लिख लेते, गुणे 2 हो गया। अब 3 देखते हैं, 3 2 3 और है, 3 गुणे 3, 3 हो गया। अब क्या बचा 7, 7 को भी लिख लेते हैं, इतना हो जाएगा। अब गुणा कर लो, पहले 2 का गुणा, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना 16, 3 त्रिका 9 3 27 गुणे 7, 16 सत्ते 112 गुणे 27। अब 112 में 27 को गुणा कर देते हैं, या 27 में 112 कर दो, ज्यादा सही रहेगा। 112 का गुणा, 2 सत्ते 14, 2 दूना की 4 1 5, 7 2 7 2, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम कर लेते हैं 4 7 3 10 2 12, 7 2 9 और 1 10, ये 2 1 3, 3 0 आ जाएगा, 3 0 2 4, ये हो गया हमारा आंसर, एलसीएम आ गया। अब हमको क्या करना है, जब एचसीएफ और एलसीएम निकाले तो हमको जांच करना होता है। जब हमारा एचसीएफ और एलसीएम निकल जाएगा तो क्या कर रहा है, जांच कीजिए, क्या कर रहा है, जांच कीजिए। तो जांच करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हम जांच करते हैं, जांच। तो जांच करने के लिए लिखेंगे फिर से यही चीज, 2 वही चीज है, हिंदी में लिख दिए, संख्याओं को गुणनफल। तो संख्याएं मेरी कौन कौन सी दी हुई है, संख्याएं दी है 336 और 54, 336 गुणे 54 बराबर म से गुणे ल से। तो म से कितना दिया है 6 गुणे ल से कितना दिया है 30 24। अब 336 में हम 54 का गुणा कर देते हैं, 4 6 24 का 4 2, 4 3 12 2 14, 4 3 12 और 1 13, 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, 5 3 15 और 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, 1 1, इतना आ गया। यानी कि बाया बचा 1 8 1 4 4, कितना है। अब दाएं पक्ष कॉल कर लेते हैं, 6 4 24 का 4 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 0 0 1 1, 6 3 18। यहाँ पर देखें तो 1 1 8 8 1 1 4 4 4 4, यानी कि 18 14 4, यानी कि हम बोल सकते हैं कितना 18,144 18,144 दोनों में। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि LHS इज इक्वल टू RHS, अतः जांच सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हम मौसा निकाल लेंगे, फिर लसा निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जांच करने के लिए हमको मौसा और लसा दोनों की जरूरत पड़ेगी। और संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं पहले से दी हुई तो गुणनफल तो निकाल सकते हैं, लेकिन मौसा और लसा नहीं निकाल सकते, इसलिए पहले मौसा और लसा निकाल करके तो इसका जांच करेंगे।